नमस्कार प्यारे बच्चों। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद आपसे पूरी उम्मीद ये है कि आप लोगों ने अभी कहीं से नकल करना बिल्कुल छोड़ दिया होगा। आप अपनी जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो अपने शब्दों में करते होंगे। आपने अपने शब्दों में लिखना, सोचना और समझना बिल्कुल शुरू कर दिया होगा। तो आपसे ये उम्मीद मैं अभी रखता हूँ और ये पूरा का पूरा मुझे भरोसा भी है कि आपने ये काम ज़रूर शुरू कर दिया होगा। अब आप अपनी अगली कक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस कक्षा में आप हैं उस कक्षा से अगली कक्षा की तरफ आप अभी अपना कदम रख रहे हैं। तो जो भी आपका ये टाइम बचता है इस कक्षा में, इसमें जो भी आपको ये वर्कशीट्स आ रही हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ें। उसमें ये समझना ज़रूरी है, जो यहाँ पर ये आपको दिया जाता है पूरा, ये समझना ज़रूरी है। और जहाँ आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा समय दे रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये समझना है आपको, जो ऊपर सारा का सारा आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें जो दिया गया, जो वर्कशीट्स में दिया गया, ये समझना ज़रूरी है। तो समझ लेते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पुस्तकालय है। आपके स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसको क्या कहा जाता है? पुस्तकालय। तो लाइब्रेरी को ही पुस्तकालय कहा जाता है। हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है। तो हमें ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वो सबसे ज़्यादा पुस्तकालय से मिलती है। इसके अलावा और कहीं से ये चीज़ संभव नहीं है। पुस्तकालय ज्ञान का खजाना होते हैं। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है, बहुत समय पहले से ही रही है, बहुत पुराने समय से ही रही है। नालंदा और तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। हमारे भारत देश में नालंदा और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थे, उनमें जो पुस्तकालय थे वो पूरे विश्व भर में क्या थे? प्रसिद्ध थे। और छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। जैसे छपाई की कला शुरू हुई तो भारत में जो हमारे ये पुस्तकालय थे, हमारी जो लाइब्रेरीज थी, उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। आप सबको पता है दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं, ये आप सबको पता है। इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती हैं। सबसे अच्छी मित्र बेटा पुस्तकें ही होती हैं। एक और जहाँ वे हमारा मनोरंजन करती हैं, वही हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनकी जानकारी भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जो पुस्तकें, उन्हीं से हमें प्राप्त होती है। और पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल के विचारों से अवगत कराती है। जो पुराने टाइम पर विचार थे और अब के जो विचार हैं, उन सब का पता हमें हमारी जो पुस्तकें, हमारी किताबें हैं, उनसे ही हमें पता लगता है। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से हमें परिचित कराती है। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है, ठीक है? कितनी पुस्तकें खरीद लेंगे? 1, 10, 20, 100, 1000, ठीक है? और सभी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनको खरीदना सबके बस की बात नहीं है। हम सारी की सारी किताबें नहीं खरीद सकते। इसीलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई है ना। पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें होती हैं, वहाँ से आप अपने नाम इशू कराइए और फिर उसको आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का घर। जहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं उसको क्या कहते हैं? पुस्तकालय। यहाँ हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। आपकी स्कूल की लाइब्रेरी है, उसमें भी आपके पास हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। इनमें विदेशी पुस्तकें भी शामिल हैं। इसी तरह जैसे विद्यालय होता है, विद्यालय की तरह ही जो पुस्तकालय है वह भी ज्ञान का मंदिर है। जैसे विद्यालय को हम ज्ञान का मंदिर कहते हैं, स्कूल को ज्ञान का मंदिर कहते हैं, इसी प्रकार से लाइब्रेरी, आपका जो पुस्तकालय है, वो भी ज्ञान का मंदिर होता है। और पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहले पुस्तकालय वे हैं जो स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के होते हैं। दूसरी प्रकार के पुस्तकालय निजी होते हैं और ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वह व्यक्ति अपने अपने कार्यालयों या घरों में पुस्तकालय बनाकर अपना तथा अपने परिचितों का ज्ञानवर्धन करते हैं। अपने घर में भी पुस्तकालय बनाते हैं, वो है ना, बहुत सारी किताबें रख लेते हैं, तो अपने घर वालों का और अपने जो परिचित हैं उनका ज्ञानवर्धन करते हैं। तीसरे प्रकार के जो पुस्तकालय हैं वो राजकीय पुस्तकालय होते हैं, सरकारी पुस्तकालय होते हैं।
वो क्या होते हैं, वो होती गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। इनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है और इन पुस्तकों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठन, जिसको आप एनजीओ कहते हैं, वे सरकार द्वारा सचल पुस्तकालय, सचल है ना, सचल पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं। यह पुस्तकालय एक वाहन पर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो बेटा ये तो हो गया, हमें सारा पुस्तकालय के बारे में बताया गया जिसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब देखिए, अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण को निम्नलिखित सारणी में भरिए। अपनी पसंद की, आपको कौन सी 5 पुस्तकें सबसे ज़्यादा पसंद है जो आपके पास हैं या आपके घर पे हैं, वहाँ आप लिखेंगे नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 लिख दिया। इसके बाद वो पुस्तक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, उसको लिखने वाले कौन हैं और उसका प्रकाशक कौन है और वो कितने रुपयों की मिली, कितने पैसों की आती है। या तो किताबें आपके पास है या नहीं है, ठीक है। सिर्फ 5 पुस्तकों के जो आपकी अपनी पसंद की पुस्तकें हैं यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड में, आप अपने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम से जारी कराइए, ठीक है। अपने स्कूल की लाइब्रेरी जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे किताबें जो आपको सबसे अच्छी जो किताब लगेगी उसको आपने अपने नाम से जारी कराना है और पढ़ने के बाद उस पुस्तक की जो विशेषताएं, उस पुस्तक में आपको क्या अच्छा लगा उस पर अपने साथियों के साथ अपनी क्लास में आप चर्चा करेंगे। तीसरा है, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। पुस्तकें मनुष्य की सबसे सच्ची मित्र होती हैं। इस विषय पर आपने 10 वाक्यों में अपने विचार जो लिखने हैं। बेटा विचार कौन से लिखने हैं? विचार आप अपनी भाषा में स्वयं लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे, कहीं से नकल करके बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अपने आप लिखने का आप यहाँ पर प्रयास करें। आपने 10 यहाँ पर वाक्य लिखने हैं, आप 8 वाक्य लिख दें, 7 वाक्य लिख दें या आप 10 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन स्वयं से लिखें, अपने आप अपने शब्दों में लिखें और अपना काम बेटा ईमानदारी से करें। और कुछ अगर आपको इनके बारे में समझ में नहीं आता है तो आप अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन की इसमें मदद ले सकते हैं और स्कूल में अपने टीचर्स की आप इसमें मदद ले सकते हैं बेटा। तो अपना काम बहुत ईमानदारी से करें और बहुत सही तरीके से करें। थैंक यू।